एक बहुत ही हम अपनी सभा शुरू करेंगे 1 मिनट में। उससे पहले एक बहुत ही दुखद जो आज सुबह आप सबको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी की जो माता जी हैं उनका स्वर्गवास हुआ। तो हमारी सबकी बुजुर्ग थी भाई, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, तो वही इसलिए हम सारे एक बार 2 मिनट खड़े होकर मौन स्वागत करेंगे। एक बार और बाकी सारे खड़े होकर के मौन धारण करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे। आदरणीय मोदी जी की माता जी का स्वर्गवास होने पर उनको श्रद्धांजलि के लिए खड़े हो जाएंगे 2 मिनट के लिए। ओम शांति शांति शांति। बैठ जाइए, सब अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले, बैठ जाइए। ये जो पीछे खड़े हैं मेरे भाई, इनसे मेरी हाथ जोड़ के आगे आ जाए, आगे आ जाए, आगे पीछे ना खड़े हो कोई भाई। बैठ जाए सभी लोग, सांसद जी सभी से मिलेंगे। अब ये जो ये सबसे खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसमें सबसे अब ये निवेदन है कि हम मीटिंग चलाएंगे, मीटिंग चलाएंगे, बड़े सिस्टम से मीटिंग चलाएंगे। इतनी देर जितनी मीटिंग चले, आधे घंटा, इतनी देर सारे साथी भाई, अभी सारे साथी ना तो ऊपर आओ ना मिलने आओ। आधे घंटे के बाद फिर सबसे जिसको जो मिलना है फोटो सेल्फी वो बाद में आराम से करते हुए, ताकि आध घंटा अच्छी मीटिंग चले। और जो सारे हमारे मीटिंग में आए साथ सबसे आगे 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 बैठ जाओ तो सारे अपने साथी जो मीटिंग में जो यहाँ भी हैं साइड में सबसे आगे पीछे आगे सारे बैठ जाओ। पता पीछे जाके बैठो भाई, पीछे जाके बैठो। जो मीटिंग में है वो सारे आराम से बैठे और ऊपर की स्टेज पे भी जो है आगे करेंगे, ज्यादा स्टेज पे भी नहीं, जो स्टेज पे भी वो बैठ जाए, उसी बैठ जाओ। आगे स्थान मिल जाए, बैठ जाए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। बैठ जाओ तब भी यार। जहाँ भी स्थान मिलता है कृपया बैठ जाए। हाथ जोड़ने की बेनती है, जहाँ भी स्थान मिले वहीं बैठ जाए। की बात में एक बार सारे बैठ जाएंगे, फिर हम मीटिंग शुरू करेंगे और फिर आध घंटा मीटिंग चलाएंगे और आध घंटे के बाद फिर सबसे मिलकर जाएंगे, फिर यहाँ पे बैठ जाएंगे। वो आध घंटे के बाद ये इसका वो मेरा रूपरेखा जी मलिक साहब है, जी मलिक साहब है, शांति का ध्यान दे और शांति रखे। सांसद जी को भी नीचे बैठना पड़ा, आप बिल्कुल शांति का दान कर बैठ जाओ उनसे मेरा निवेदन, आप आए और अपने विचार रखें। श्री रवि हरियाणा भाई, बड़े भाई
सामने बैठे मेरे बुजुर्गों नौजवान साथी मांग सकती है। सबसे पहले मैं एमपी साहब का मुबारक हो दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आप सब सुनिए, हम सब आपके साथ हैं और ये पूरी टीम पूरा हल्का पिछले 4 दिन में भाग रहा है, उन लोगों ने पूरा हरियाणा बात की लहर है। आप ये जन काम करिए, हम आप लोगों के साथ हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ एमपी साहब, हम पूरा दूसरी समाज आपके साथ है, पूरा हरियाणा आपके साथ है। मैं भाइयों आपको कहना चाहता हूँ, आपकी सरकार बनने जा रही है, आप जो सहयोग दीजिए, आप जो साथ दीजिए। मैं तो आपको बताऊँ, ये रैली है हमारी सरकार की, बाकी सारी बातें बताएगी, सब बताएगी। मेरा अपने समाज से, मेरा पूरा से एक अपील है कि एक साथी आपका बहुत धन्यवाद है। एक बार साथियों, मैं अकेला पास हूँ, जिनके साथ है, कंधे से कंधे मिला कर रहा हूँ। मैं आपको बता देता हूँ साथियों, मैं लोग खरीदने वाला कोई नहीं है, आपका भाई निकाल है, अकेला पास साथी के साथ है, रहेगा, नाम कर सकती है, झुकूंगा नहीं, आपके साथ है। उड़ा साहब, जहाँ आप कहेंगे, जहाँ आपको देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सबसे कबीर मलिक एक बंदा चाहिए सत्यवान जी, एक बजे पैसेज क्लियर कर दो। एक बंदा चाहिए जी, हेलो हटा दे, एक बंदा है हमारे हरियाणा प्रदेश के सबसे प्रिय युवा नेता, हमारे दिलों की धड़कन, हमारे प्रिय भाई राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी, चौधरी जयपाल मलिक जी, चौधरी जगदीश सिंह मलिक जी, हमारे विधायक इंदुराज नरवाल जी, कपूर सिंह नरवाल जी और हमारे जितने भी मंच पर आसीन हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, और उनसे भी हम सबसे बढ़कर हमारे सामने जो हमारे बड़ौदा गोहाना के शान बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान, हमारे भाई, हमारी मातृशक्ति, इस सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। साथियों, बहुत ही नाजुक मोड़ के ऊपर भारत जोड़ो यात्रा आ चुकी है और दिल्ली में ऐसे कंट्री है, हरियाणा के जरिए 4 दिन हरियाणा के अंदर रही और इस यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा और हमारे प्रधान और इस असाधारण यात्रा का शिरोमणि जो है हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने मौका दिया हमारे पूर्व सैनिकों को, हमारे नेता राहुल गांधी जी को हरियाणा के बॉर्डर पर उनका वेलकम करने के लिए, और पूर्व सैनिकों ने बड़े पुरजोर तरीके से उनके साथ चले, उनके पास बैठे, उनके साथ 1 घंटा वार्ता की। जिस वार्ता से पूरे हमारे देश में, सेंटर में मोदी सरकार पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, जो 3000 किलोमीटर चलकर राहुल गांधी जी आए, हरियाणा में एंटर हुए। 15 दिसंबर को सरकार बोलती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि हमारे को फौजियों को जो 1 रैंक 1 पेंशन या उनकी मांगे मानने के लिए ना हमारे पास समय है, ना हमारे पास पैसे हैं, ना हमारे पास सिस्टम है। और 21 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में आती है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई के अंदर
पूर्व सैनिक मिलते हैं, ऐसा स्टेक मोदी सरकार के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट मिलता है, के ऊपर पड़ता है। और 22 तारीख को आनंद फानंद के अंदर ये एक कैबिनेट मीटिंग करते हैं और उसके अंदर फैसला करते हैं कि जो फौजियों की जो डिमांड है वो हम उसको लागू करते हैं। तो इसका पूरी तरह से इसमें हमारे भारत जोड़ो यात्रा को, हमारे नेता राहुल गांधी को और हमारे हरियाणा के अग्रणी नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा को जाता है, जिन्होंने ये मौका दिया और इसको सफल बनाया। अब हमारा सारा का सारा फोकस अभी दूसरे फेज में, जब यात्रा 6 तारीख को पानीपत में आएगी, बहुत बड़ी महारैली होगी, देश की सबसे बड़ी रैली होगी। इसका संचालन हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब और भाई दीपेंद्र हुड्डा करेंगे। तो इसके लिए हम सारों को बढ़ चढ़कर इसमें शामिल होना है और साथ ही में जो ड्यूटी भाई साहब देंगे वो हम पूरी तरह से निभाएंगे। भाई साहब हमें जैसा आदेश होगा हर जवानी सेक्टर में आकर आपका सहयोग करेंगे, जैसे आदेश करेंगे वैसे चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मेरी वक्ताओं से हाथ जोड़ के विनती है, कृपया समय जो है बिल्कुल सीमित है, 1 मिनट के लिए बोलेंगे और सम्मानित करके बोलेंगे। नाम लेने की जरूरत नहीं है, सभी नेताओं का सम्मानित सभी कांग्रेसी जन ये करके बोलेंगे और रैली के बारे में बताएंगे कि हम कितने आदमी, कितने वाहन, कितनी गाड़ियां 6 तारीख को पानीपत लेके जाएंगे। सांसद जी को आश्वासन देना है कि गोहाना पहले नंबर पर होगा रैली में। पानीपत रैली जो होगी वो गोहाना के नाम से ऐतिहासिक रैली होगी, ये विश्वास आपने सांसद जी को दिलाना है। अब मैं कुलदीप जी गवाना वरिष्ठ नेता है, उनसे निवेदन करूंगा आप आए और अपने विचार रखें 1 मिनट के लिए। आदर और सम्मान के योग्य कर्मठ और सहनशीलता के प्रतीक राज्यसभा से सांसद हमारे भाई लोकप्रिय नेता दीपेंद्र हुड्डा जी, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष चौधरी धर्मपाल मलिक जी, गोहाना से विधायक चौधरी जगबीर मलिक जी, बड़ौदा से विधायक हमारे छोटे भाई इंदुराज जी, सुरेंद्र दैया जी, सम्मानित पत्रकार छायाकार और बड़ौदा और गोहाना के हमारे दोनों वर्गों के मजबूत कार्यकर्तागण, हमारे साथी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ दीपेंद्र जी को आश्वासन देने के लिए। जो दीपेंद्र जी हमारी जिम्मेवारी लगाएंगे उस जिम्मेवारी पे हम खरा उतरेंगे। जो ये कहेंगे अपने सामर्थ्य के अनुसार हम खूब करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात मैं और कहना चाहूंगा, ये क्षेत्र और हरियाणा माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी आपका कायल है। आपका क्यों कायल है? देखो, लोकसभा का एमपी कोई बनता है, राज्यसभा का एमपी कोई बनता है, ये राज्यसभा और लोकसभा का एमपी बनने में कायल नहीं है। राज्यसभा और लोकसभा का एमपी एक मंच है अपने आप को साबित करने का। इनके कायल क्यों हैं? ये युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, युवाओं के मार्गदर्शक हैं, बुजुर्गों के प्रिय हैं, महिलाओं के दुलारे हैं। और इसीलिए पूरे हरियाणा को एक नाम दिया है, सबका न्यारा, सबका प्यारा दीपेंद्र हमारा। बोलो दीपेंद्र हुड्डा की। जो आप आश्वासन देंगे वैसे मैं आपको पुण्य मन से कहता हूँ, अब जिस फौज गाड़ी मैं लेके चलूंगा, अगर आप इसमें कोई मेरी कम समझते हो, मेरी अगर इसमें और कोई आप जिम्मेवारी ज्यादा लगाना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। मैं आप जैसे भाई हमारे साथ बहुत हैं, सारे साथ चलने के लिए तैयार हो। मैं आप लोगों से एक बार अपील करता हूँ, एमपी साहब का आश्वासन दे दो भाई, एक एक आदमी 10-20 आदमी लेके पहुंचेगा। जय हिंद, धन्यवाद।
बहुत भाई दीपेंद्र हुड्डा की, भाई दीपेंद्र हुड्डा की, भाई दीपेंद्र हुड्डा की। श्री मुकेश जी का उद्योगपति हिंदुवाना जी, आप आए और अपने विचार रखें। सबसे आगे भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी में 100 के सारे सम्मानित मंच लेते हुए परम आदरणीय भावी मुख्यमंत्री हरियाणा चौधरी दीपेंद्र हुड्डा, सम्मानित मंच, सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान साथियों, आज हुड्डा साहब हमारे बीच में इसलिए पधारे कि भिवानी के अंदर, पानीपत के अंदर जैसे पहले लड़ाइयाँ होती रही और उन लड़ाइयों में जो विजयी हुआ वो शासक होता था। आज भी पानीपत के अंदर 6 तारीख को वही लड़ाई है और इस लड़ाई में 2 फैसले होंगे। वो फैसले हम और आप लोगों ने करने। पहला फैसला होगा हरियाणा के अंदर ही नहीं, वह भारत के अंदर सत्ता किसकी होगी। दूसरा ये फैसला होगा हमारे भूपेंद्र हुड्डा साहब पूरे भारत में 1 नंबर के नेता होंगे और वो जब होंगे जब आप और हम पूरी ताकत, तन मन धन से जितना जिससे हो सके पानीपत के अंदर पहुंचेंगे, तभी ये संभव होगा। जय हिंद, जय भारत। और मैं अपनी तरफ से ये चौधरी हुड्डा साहब को आश्वासन देता हूँ, तन मन धन से जितना मेरे से हो सकेगा, क्योंकि मैं 2014 से राजनीति से कटा हुआ हूँ और मुझे पहली बार ये मौका मिलेगा पानीपत के अंदर आदमियों को इकट्ठा करके भेजने का। जितना मुझसे हो सकेगा ज्यादा से ज्यादा मैं लेकर जाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद कायल साहब का। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा भाई दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा, जो कि इनके पिताजी और श्री किशन जी हुड्डा एमएलए के बड़ौदा हल्के से, वो आए और अपने विचार रखें। श्री जितेंद्र जी जांगरा, उनसे मेरा निवेदन, आए और विचार रखें 1 मिनट के लिए। आदरणीय हिंदुस्तान की महापंचायत के युवा और मेरे अजीत भाई दीपेंद्र हुड्डा जी और सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे मेरे पिता बुजुर्गों, नौजवान साथियों, चाहकर बंधु, ये पानीपत की चौथी लड़ाई है और ये हमारे हकों की लड़ाई है और इसमें हमने ये देखना कि सरकार किसकी बनवानी है। ये कोई छोटा काम नहीं है। इसमें हमने तन मन धन से अपने मतभेद मिला के अपने आने वाले भविष्य को बचाने के लिए यहाँ ज्यादा से ज्यादा तादाद में हम अपने साथ लोगों को ले जा सके, ऐसा प्रबंध करना है। और मैं आश्वासन देता हूँ भाई साहब को, भाई साहब मैं इस ताउनों से हुड्डा साहब जी के साथ पटेल में रहा, आज तक कोई सा जलसा रैली नहीं रहा जिसमें मेरा योगदान नहीं रहा है। मैं आपका आश्वासन से दिलाता हूँ, मैं ज्यादा से ज्यादा आदमियों को ले जाने का कार्य करेंगे और अपने ज्यादा से जो सैकड़ों भाई उनको ले जाने का कार्य करेंगे। और 10-12 पर्सनल गाड़ी हमारे पास है और अगर वहाँ कहीं इस तरह से कोई बस और उसका साधन हो जाएगा तो उनको भरवाने का मैं काम करूंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद जांगड़ा साहब का। अब श्री तुकाराम जी, मेरा निवेदन, आप आए और अपने विचार रखें 1 मिनट के लिए। बैकवर्ड नेता है आप, बैकवर्ड क्लासेस के प्रधान है आप। बहुत ही आदर और मान के योग्य सम्मानित मंच के तो सम्मानित मंच, हम सारे आगे सम्मानित हिंदुस्तान की राजनीति के मंच पर चमकते हुए सितारे सम्मानित मंच के तो और बहुत ही सम्मानित मंच और मेरे हम और साथियों, मेरे बुजुर्गों तथा मातृशक्ति, यहाँ पर जो आए हैं मैं दिल की गहराइयों से आप लोगों का दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता तथा वंदन करता हूँ। खास करके जो हमारे युवा
नेता है जो हमारे समाज की एक धरोहर है, और जो हमारे दीपेंद्र जी जो हिंदुस्तान की राजनीति, हरियाणा ही नहीं हिंदुस्तान की राजनीति के मंच पर एक अपना एक नया आवाम कायम करने में सक्षम है, और जो जिन्होंने अपनी मेहनत से अपना लोहा बनवाया है, मैं इनका यहाँ पर बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आप लोगों का विशेष तौर से आप लोग आए हैं जो दीपेंद्र जी को सुनने के लिए, उनका आह्वान सुनने के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ विशेष तौर से कि नेता जो है, नेता बुजुर्गों, नेता वैसे नहीं बनता। नेता बनाने के लिए कई हजारों साल लग जाते हैं। अपने नेताओं को खोना नहीं चाहिए। आज नेता जो है हमारे दीपेंद्र जी ने इतनी मेहनत लगन और इतने भाव से, इतनी मेहनत से काम करके हरियाणा प्रदेश को चूर्ण विकास देकर के जो है आज इस मुकाम पर पहुंचाया है, तो हमारे नेता की हम आवाज बन करके उनके इशारे पर काम करें और उनके वचनों में चलते हुए उनके हाथ मजबूत करें। आज भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में जो होने जा रही है, तो उनका हमें पूर्ण रूप से समर्थन करना है, उनके साथ चलना है। मैं आपसे विशेष तौर से ये आश्वासन देना चाहता हूँ, हरियाणा मैं गोवाना बैकवर्ड का प्रधान होने के नाते कि बैकवर्ड क्लास के सभी लोग और मोस्टली मैक्सिमम अंश भी जो है आपके साथ, आपके आदेश के अकॉर्डिंग दीपेंद्र भाई साहब आपके साथ चलेंगे, आपके साथ हैं, आपके साथ रहेंगे और पहले भी थे। तो इन्हीं शब्दों के साथ समय का भाव है, बोलना तो मैं बहुत कुछ चाहता था, लेकिन समय का भाव होते होने के कारण तो इन्हीं बातों के लिए इसे मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। बहुत ही जगदीश कुमार जी भावर जो कि जिला परिषद चेयरमैन हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य, हजारों युवाओं की, लाखों युवाओं की दिलों की धड़कन, पूरे भारत की आन बान शान भाई दीपेंद्र हुड्डा जी सम्मानित मंच में, इस मंच के माध्यम से भाई साहब आपको आश्वासन दिलाता हूँ 500 आदमी आएंगे और इससे ज्यादा मेरी कोई जिम्मेवारी न लाओगे तो मैं उसको भी आपका दरवाजे में तैयार होगा। मेरे बड़ौदा की तरफ से 500 आदमी लेके आऊंगा। भाई अनूप जी से, भाई अनूप जी
आदर और मान सम्मान के योग मेरे बहुत ही और लोग मेरे नेता भाई सम्मानित मंच एक मिनट लगाओ मेरा सम्मानित मंच यहाँ पहुँचने पर हम सब का स्वागत करते हैं। भाई साहब को ये भी बताते हैं वो सोनीपत रोड तक से भी ज्यादा हाजिरी लेकर जाएगा। धन्यवाद। मैं इस मंच के माध्यम से आपको एक आश्वासन दिलाता हूँ कि मैं 500 आप आते हो तो यहीं से बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत ही मान सम्मान के योग्य भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, हरियाणा प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री, सम्मानित मंच और बड़ौदा और गोहाना हल्का से आए हुए मेरे बहुत ही सम्मानित कार्यकर्ता साथियों, आज इस रैली में सिर्फ एक ही बात है कि रैली में आदमी कैसे ले जाया जाए। भाई मैं तो सभी कार्यकर्ताओं के बीच में रहा हूँ। गोहाना हल्का और बड़ौदा हल्का हमेशा कलोरी हल्के से ज्यादा इन दोनों हल्कों से आदमी लाते हैं। और भाई दीपेंद्र हुड्डा को विश्वास यकीन और भरोसा दिला दो, मैं भाषण कुछ नहीं कि वह कलोरी हल्का से ज्यादा जाएंगे दोनों हल्के थे। आंकड़े करके विश्वास करा। रही विकला की बात भाई, सभी नेता विकल करेंगे, मैं भी कर रहा हूं, पर एक बात मैं बताऊं, एक आध आदमी का विकल करने का ब्याह तो है, एक आध आदमी करने का ब्याह तो अजय का खर्चा नहीं होता। भाई जिस भाई में विकल की जरूरत हो, किसी भी चीज की जरूरत हो, भाई दीपेंद्र हुड्डा ने एक बार याद कर लियो, हर चीज आपका धोखा होगी। और भाई मेरी बात करना को फतन आदमी ले जाओ कहता अरे एक बार भी मिलती है भाई युवराज रोज ना तो मिलने का सकते ना तू ना मैं भाई अब पता लिया पता चल लगी एमपी साहब ने 100 में जिम्मेवारी ला रखी है करवाए थे भाई को आना कराता है 100 नहीं 500 आदमी पता चलने चाहिए चलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। भाई को का बात नहीं होगा सॉरी। डॉक्टर कपूर सिंह जी गौड़ा जो हमारे दिल्ली में रहते हैं, उनसे आप आए और डॉक्टर कपूर सिंह गौड़ा बहुत ही आदर और मान के योग्य हरियाणा के उभरते विस्तारे माननीय एमपी साहब, सम्मानित मंच, बड़ौदा और गोहाना हल्का से आए मेरे सबसे पहले तो मैं आपको एडवांस में नए साल की बधाई देता हूँ, क्योंकि 2 दिन के बाद नया साल आने वाला है। आपसे भगवान से दुआ करता हूँ आपका 2023 का साल बहुत अच्छी तरह बहुत खुशी से निकले। इन्हीं के साथ आज का जो कार्यक्रम रखा गया है वो पानीपत रैली के लिए रखा गया है। मैं तो एमपी साहब को एक आश्वासन देना चाहता हूं कि वे हमारे दिन में जो भी लगाओगे, गाड़ी घोड़ा तेल पेट्रोल पंप भी है मेरा द्वारा भाई, जो वर्कर जिसका ना दो तो गाड़ी ले रहे हो मेरा द्वारा तेल डलवा के। आज भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जलवा चला हुआ है हरियाणा में।
इनका जलवा चला हुआ है हरियाणा में। अगर इनको 2024 में हरियाणा का महाशय बनाना चाहते हो, हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो, जो आज एक फिरोजपुर झरका से चल के दिल्ली तक आए और दिल्ली से सनौली से चल के पंजाब तक जाएंगे, इनसे कंधे से कंधा मिला के चलो और रैली में जितनी भीड़ करोगे दीपेंद्र जी हुड्डा का उतना ही जलवा आप लोगों को पता है। मैं इस बात में संकोच नहीं करता कहने में, अपोजिशन कांग्रेस में भी एक छोटी ही अपोजिशन है, उनका एक भी आदमी पूरा फिरोजपुर झरका और कहीं से जो आया और दूसरे जो अपोजिशन की बात करते हैं, जो हमारे सीनियर नेता हैं, उनका एक भी आदमी अगर कहीं जलसे में आया हो, सिर्फ और सिर्फ आदमी 6 तारीख को कंधे से कंधा मिलाकर इतने आदमी यहाँ से चले जाओ। बुजुर्गों और दोस्तों, एक बात आपको ध्यान देनी चाहिए, जब भी चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा लेक्चर देने के लिए बोले वहां रैली में, और भाई दीपेंद्र हुड्डा जयकारों से नारा गूंज जाना चाहिए, पूरा का पूरा वो सिस्टम एक ही बात पे, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जयकारे लगने चाहिए। आप लोगों को इसी बात के लिए मैं आपसे आऊंगा, और कोई मेरे से कोई किसी तरह की बात हो तो मैं आपके लिए 24 घंटे के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अब मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे बुहाना के और बड़ौदा हल्के की तीन नरवाल का बड़ौदा हल्के के एमएलए है जो, और पूरी ताकत के साथ बीजेपी को पूरा धक्का मार करके एमएलए बने हैं, इनकी एक अलग पहचान है, अलग हस्ती है नरवाल की। आप आए और अपने विचार रखें। मेरे भगवान के स्वरूप हरियाणा प्रदेश के 36 बिरादरी के नेता, युवा जनों की दरखत भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, सबसे पहले आप हल्का बड़ौदा और बुहाना की मीटिंग में बुहाना में पहुंचे। मैं हल्का बड़ौदा की 36 बिरादरी की तरफ से आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ। और हमारे बहुत ही सम्मानित बुहाना से विधायक जगदीप मलिक जी और सम्मानित मंच सामने बैठे मेरे बुहाना और बड़ौदा के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो नया साल 2 दिन ही बाकी है, नए साल की आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई, और जो नया साल है आपके लिए अच्छी खुशियां लेके आए। और साथ ही साथ में आप सबने बताया कि 4 जनवरी का मेरे भगवान स्वरूप भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का जन्मदिन है। मैं एमपी साहब आपको हल्का बड़ौदा की 36 बिरादरी की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और आपकी लंबी आयु हो, और सारे हल्का बड़ौदा की तरफ से दुआ करते कि आप आने वाला इस हरियाणा प्रदेश की बात लोकसभा मुख्यमंत्री बने। और यही बात आप आए, रैली की बात है, और कल लंबी चौड़ी बात नहीं, कल सोनीपत में भी मीटिंग थी, वहां भी बोले, और एमपी साहब उन्होंने कल भी किया था 5000 आदमी हल्का बड़ौदा की तरफ से आओ, एक आदमी भी कम नहीं होगा। और जो मेरे साथ लगवाया जैसे और चीजें मिली उनसे अलग है नहीं, ये मेरी तरफ से है। जो युवा साथी बैठे मैं करके बता दो 5000 लेके जाओ, ना ले जाओ, ऊपर जाओगे हम ले जाए, और आप सारे कभी से जान रहा है। जब भी पानीपत की रैली पता आपने सबने कि जो भी भीड़ जाए, जो भी आदमी जाएगा वो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का, दीपेंद्र हुड्डा जी का जाएगा, और किसी का नहीं जाना। लेकिन उस मामले में एक बात की पूरा खड़ा है, जब भी दीपेंद्र हुड्डा जी स्टेज पर आवे, मैं दीपेंद्र हुड्डा जी को नहीं कहने गिर जाओ, इतना मुझे होनी चाहिए, या दुनिया से भी विचार है, या दवा करें, हाँ या बंद होनी चाहिए। अब चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी स्टेज में भाषण देने के लिए खड़े हो, अपने अलग से पहचान नाराबंद नहीं हो गए, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के नारे ऊंचे करे लगाने, और जो गवर्नमेंट का भाई बहुत से साथी कहते रहे, मैंने कहते हैं जी एमपी साहब आगे क्या देखेंगे लोग देखेंगे। आज उस बात की बात है भाई, जो अच्छा कार्य के लिए ना,
इच्छा तारीख की रैली में हम यहाँ वाले हो गए उधर लखा संख्या में आप लोग रोक लगे की बात करूँगा मैं जब 5,000 ऊपर जाकर मुझे ले गई तो वो देखा तो गाड़ी मुख्यमंत्री की बात सब कोई नहीं पूछ सकता इस बात का आप किस बात में कर रही हो और सुनो बैठे जवाई के पीछे गाड़ी की जरूरत हो तेल की जरूरत हो मेरा सब काम बराबर हो रहा है मैं पीछे भाई में गाड़ी की जरूरत हो बस की छोटी गाड़ी की तेल की मैं खुले धंधे वालों प्यारा तेल भी दूंगा गाड़ी भी दूंगा और मैं लेके चलूंगा खाऊंगा रहने का भी खर्चा सारा मैं दूंगा आप सारे सकते लेकिन एक विशेष हो रहा है असली भाई आप अपनी पत्ते बहुत दिखाता होगा 9 बजे सबसे पहली छोटी है अपनी गली की उसमें लगा होता है आदमी पानी चाहिए और आपने 5-7 साल कराना चाहिए भाई वो भाई को बोलते थे कर लेते गोवाना बोलता तो के लिए है सुनो मसी भाई गोवाना बोलता तो के लिए हमारे समाज की जाएगी रिक्शा में किताब में जो वो काम है दोनों वाले के सब तरह के कोई होगा तो गोवाना बोलता लगा होगा का भी अपनी मामला है और उस सब आपकी हाजिरी होगी भाई से बात करना समाज वाला तो भाई 9 बजे पहुंच जाओगे पहुंच जाओगे आप खड़े करके बता दो लोग जाएंगे हाँ पहुंच जाना सारे सदिया में एमपी साहब पीछे बातें कभी नहीं पाओगी और वही क्या दलिया की बात पहले भी रखा बोलता हूँ वहां से तो बस और कहीं भी गाड़ियां वहां भी जा रही थी आपने देखे भी होगा और पैदल यात्री भी जब तक हरियाणा से यात्रा नहीं समाप्त होगी तब तक गोवाना बरबा लगेंगे बहुत से साथी आपके साथ पैदल चलने का भी काम करेंगे मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद से देखिए एक जरूरी सूचना है एक पारण आपका भी इसको गया है भारत जोड़ो यात्रा वो भर करके आपने हमारे पास पहुंचाना है ताकि गांधी जी के पास पहुंच सके अब मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कबीर की जीवनी विधायक हल्का बाढ़ में आप आए वाले में जा रखे एमएन के लायक बहुत ही सम्मानित इस यात्रा के हरियाणा के प्रभारी है इंचार्ज भाई सत्येंद्र हुड्डा जी और कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी धर्मपाल मलिक जी एक्स कांग्रेस अध्यक्ष भाई इंदिराज भगवान जी सम्मानित मंच उदयपुर साहब मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करता सिर्फ मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ ये यात्रा हमारे लिए कितनी जरूरी है ये 2024 में रात जाने के लिए जरूरी है और जो इसमें हिस्सेदारी करेगा हम कोशिश करेंगे उसकी जो हिस्सेदारी है ना उसका फल मिले लेकिन पीछे ना रह जाना तो देखो पीछे अगर मैं जिले का कोऑर्डिनेटर बना रखा हूँ यह मेरी जिम्मेवारी है जो जितने वरिष्ठ बोल के गया है ना जो जितने आदमी लेके जाएगा उनकी सारा के हिसाब किताब मन लेना ये इतनी राहुल गांधी जी ने इतना भारी बीड़ा उठाया कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने भाई 3 दिनों में लगे कितना 3 दिनों में लेकिन हमारे हौसले पर जितने साथी पैदल चले सारे तैयार होने दोबारा तो ये सारा क्या उद्देश्य है जो देश जो है देश गुलामी की करता है ना यहाँ पिछली वाले बयान देते हैं देश गुलाम ना इलेक्शन कमीशन को छोड़ रहा किसी
ना रिजर्व बैंक सुन रहा है, खजाना उठा दिया, सब कुछ प्राइवेट कर दिया। इस देश यूं गुलाम बने जा रहे हैं। इस गुलामी से आजादी दिलाने के लिए राहुल जी ने इतनी लंबी यात्रा की और अगली कश्मीर तक जा रहा है। इसमें जो भी सहयोग करेगा ना, जो आजादी की यात्रा है ना, उसमें एक एक आदमी का सहयोग चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि एक एक आदमी इसमें भाग ले, अपने आहुति डाले इस यज्ञ में, जैसे कर रहे। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, जिस गांव से मेरे हल्के का 2 आदमी जाएगा वो मेरी लिस्ट में होगा। एक एक आदमी की लिस्ट बनेगी, तो आने हल्के से किस गांव से कौन आएगा, कौन वही कर ले गया, ये मेरी जिम्मेवारी है, ये मैं करूँगा। लेकिन आप ये करो, सब तो 36 बरादरी को साथ लेकर करो। आज जो मैंने यहाँ हालात देखी है, आज हालात देखिए, रात तो आपका आ गया, लेकिन सुस्त नहीं बैठना और ज्यादा हिम्मत करनी है कि भाई मोदी जगा रहा हूँ, कर दे छोटा मोटा हरियाणा का कोई काम नहीं, मोदी जगा का काम करना है। और जो आप हिम्मत करोगे ना, 36 बरादरी के आज देखे, यहाँ 36 बरादरी के आए हुए, तो एक जो उन्होंने कोशिश की थी आपस में एक दूसरे को तोड़ने की, आज जुड़ा हुआ भारत कुछ देख रहा है। राहुल जी ने कुछ ना कुछ चुनाव किया है, इतना भारी उनका असर है कि गुहाने में भी वो असर देखने को मिला है। तो भाई सारे कोशिश करो। और ये क्या है भाई, या बताना समझाए, कलोई से फटू करोगे ना, तो हम सारी लड़ाई बाद में लड़ेंगे। गुहाने का बोलते वक्त कलोई से पीछे नहीं रहने देंगे, आपके काम करेंगे। हिम्मत करना, क्या मतलब सारे लड़ाई के लिए ना लीजिए, क्या हो तो भाई तैयार हो जाओ। और अपना जो 5 यात्रा चलेगी, उसमें भी जो जाना चाहिए वो भी भाई लिस्ट नाम दे देना, कभी ये ना हो। और भाई कार्ड पूरा के चक्कर बना रहा हो, कार्ड मेरा कार्ड मेरा भी नहीं लगना, कार्ड के चक्कर बना रहा हो। ये हमारे देश में हमारी केंद्र 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, तो आपका काम हमारे से दूर काम, इसलिए बाढ़ के चक्कर बना रहे हैं। सारे हरियाणा में ये दिखा दो, हरियाणा में हर जगह रहनी चाहिए 20 किलोमीटर। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। एक बार जो सही आत्मा का धन्यवाद होने के साथ विमर्श हो रहा है। एमपी साहब जो भी आते थे वो मांगे बाहर जितने स्टेज पकड़े, 6 गेट पकड़े, वो सब जाएगा। उसके बाद एमपी साहब नीलू भाई देख लो, तो असली देशों को भी जगह पर देख रहे हैं, आप गाने बेच रहे हो। ऐसे क्या कोई दिन साथी के प्लीज भाई आज और मेरी कोई सारे साथी आते ठीक है, और मैं गुजारिश करूंगा हमारे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष बहुत याद आएंगे, पार्लियामेंट जी आए और अपने विचार रखें। साथियों, मैं क्योंकि कल भी सोनीपत के अंदर कार्यकर्ताओं की बैठक थी, मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को बुलाने के लिए मैं खड़ा हुआ। आप भी बहुत देर से बैठे हो, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। माननीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी और चौधरी जगबीर सिंह मलिक और इंदुराज भालू जी और स्टेज पर बैठे सभी नेता भाई, ये भारत जोड़ो यात्रा तो है ही है। इस भारत जोड़ो यात्रा का हरियाणा पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आप सोच लो। अगर इसमें
भीड़ ताबड़तोड़ कर दी और हुड्डा साहब क्या जलवा दिखा गया, तो यूं सोच लो जो आपके दिल में है अगला चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा होगा। अगर इसमें कमी रहेगी तो भाई नंबर घट जाएंगे, साफ बात है। और आज की ये सभा खाली राजनीतिक बैठक ना समझना, ये सभा इसको पंचायत मान लो। और पंचायत में आदमी झूठ नहीं बोलता, कचहरी में भी झूठ बोलता है, लेकिन पंचायत में झूठ नहीं बोलता। तो भाई ईमानदारी से पूरे धर्म ईमान के साथ जितना जो कुछ जोर लगा सकते हो, काले लिखवाने की कोई बात नहीं, पूरा जोर लगाना। मैं आपको अगले साल के लिए नए साल की मुबारकबाद देता हूं और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी से प्रार्थना करता हूं कि वो आके, क्योंकि आपके इंतजार में है, आप अपना लग के बैठे। देखिए, वार्ड नंबर 3 से श्री नरेंद्र कुमार जी जो पार्षद बने अभी और वार्ड नंबर 19 से राजेश कुमार जी जो पार्षद हुए हैं और दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा की हाजिरी में कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। पटना पर आकर के पार्षद जी पटना पर आकर के इनका स्वागत करेंगे और कांग्रेस ज्वाइनिंग कराएंगे इनकी। नरेंद्र कुमार और राजेश कुमार, वार्ड नंबर 3 से नरेंद्र कुमार जी, वार्ड नंबर 19 से राजेश कुमार जी, दोनों कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। विधायक जी ने उसकी दी अभी कांग्रेस ज्वाइन करा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लग गया रे हमको, लग गया लगा। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये पीछे लगा दो आदमी ने। शांति से सुनिए, जरा बैठ जाइए। राम राम जी सबको। दादी खुशी थोड़ा सा अभी हमारे तो मंच के पीछे उसमें से आगे राम अभी से आगे आ जाए।
चौधरी भरतपाल सिंह मलिक जी, हरियाणा के सबसे वरिष्ठ राजनीतिकों में से एक और हमारे बहुत ही आदरणीय जगदीश सिंह मलिक जी, हमारे भाई विधायक इंदिरा भानु जी, भाई जीता हुआ जी, हमारे बहुत ही आदरणीय डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल जी, हमारे भाई सम्मानित सुरेंद्र भैया जी, करण चौधरी जी, अनूप खनीत जी, रवि इंदौरा जी, जितेंद्र जाना जी, कुलदीप जी, कुलदीप वराना जी, सुरेंद्र शर्मा जी, तुलसी वाल्मीकि जी, मुकेश पायल जी, योगेंद्र मोर जी, जगदीश बावर जी, दुष्यंत जी, जगदीश ठेकेदार जी, राजकुमार शर्मा जी, भगवान जी, अनूप नटवाल जी, भाई जोगिंदर जी, हमारे भाई सुरेंद्र शर्मा जी, भाई गुरु जी, हमारे भाई जमशेद जी, भाई पप्पू सरपंच जी, हमारे सभी जो हमारे सभी किसी का नाम नहीं भी आया हो, क्योंकि ये जो नाम लिख के आया गया तो स्टेज पे इनके नाम इन्होंने लिख के दे दिए, लेकिन जो आप सामने भी बैठे हैं सारा हमारा परिवार, वहाँ का बड़ौदा का सारा हमारा परिवार यहाँ बैठा है। मैं ये तो नहीं कहता कि भाई हर एक को, लेकिन लगभग मैं 80% 90% को आपको भाई आपको चेहरे से और आपके नाम से मैं पहचानता हूँ। जिसके नाम यहाँ पे लिखे गए ये मत समझना भाई, जिसके नहीं भी लिए मेरी यहाँ मिल रही है आप सबसे, आपके नाम भी मेरे दिल में लिखे हुए हैं। लिया नहीं तो ये गलत बात थी। बाकी सारा आपका परिवार है, सभी पिता को ये नौजवान साथी मातृशक्ति, आज सबसे पहले मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अभी भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में पहुंची, राहुल जी पहुंचे, पूरे देश में होके आई। जब ये दक्षिण में यात्रा चल रही थी तो कह रहे थे लोग साउथ में होगी, उत्तर भारत में उतनी अच्छी नहीं होगी, हिंदी बेल्ट में नहीं होगी। मगर जब हरियाणा में आई और 3 दिन, पहला दिन जब मेवात में आई तो बोला मेवात तो इधर गए, गुड़गांव में नहीं होगी। फिर जब गुड़गांव में कामयाब हुई तो बोला गुड़गांव में तो होगी, गुड़गांव के नजदीक तो धज्जर लगता है, धज्जर से आगे और ऊपर से बोला भाई फरीदाबाद में फेल होगी। फिर बोला जब फरीदाबाद का नजारा पूरे प्रदेश में और देश में देखा और उसका सर्टिफिकेट हम अपने आप को नहीं देंगे, वो सर्टिफिकेट कि भाई ये कितनी कामयाब हुई, ये सर्टिफिकेट जिस आदमी ने 3000 किलोमीटर चल के आया, राहुल गांधी जी, जिन्होंने सारा देश देखा। फरीदाबाद की यात्रा के बाद शाम को जब सभा हुई, आखिरी में जो फरीदाबाद की लास्ट की सभा की, आप मुझे सभी कई लोग उसमें होंगे, थे कि नहीं थे, उसमें उन्होंने एक ही लाइन कही, इतना जोश आ गया उनको हरियाणा की यात्रा देख के, 3 दिन देख के। उन्होंने एक बात की, कोई मैंने देखा तो पूरा देश, लेकिन हरियाणा में जो जोश देखा, जितनी संख्या में हरियाणा में देखी, उसका देश में कोई जवाब नहीं मिला। ये और अगले दिन सुबह तो दिल्ली जा रहे थे, क्योंकि अगले दिन बदरपुर बॉर्डर से राजघाट जा रहे थे, तो दिल्ली के अंदर जब एंटर करते हुए हुड्डा साहब का धन्यवाद किया और मेरे को कहा कि भाई कमाल कर दिया, दीपू बोलते हैं, दीपू कमाल कर दिया। तो ये जो कमाल था वो मैं बधाई देता हूँ, कमाल आपने किया, फरीदाबाद वालों ने किया, गुड़गांव वालों ने, मेवात वालों ने, आपने किया यहाँ से जाके। और ये वही कमाल है जो आपने 1 महीने पहले आदमपुर में भी किया था, जो चुनाव वहां पे जो 66,000 जीते रहे, 66,000। और पिछली बार कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए थे, तो कांग्रेस जो हमारी सरकार के मुख्यमंत्री थे, हमने कैंडिडेट दिया तो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, 10,000 वोट आई जीते हुए, और 66,000 वोट से कुलदीप बिश्नोई जीते थे। आज वहीं आदमपुर में आप और हम जब मिलकर 1 महीने पहले गए, एक बोला फरीदाबाद है, दूसरा बोला आदमपुर राजस्थान, फरीदाबाद यूपी से मिलता है, इस तरफ राजस्थान से मिलता है आदमपुर। हम जब गए तो आपने देखा रात को 3 बजे भी किसी गाँव में हम जाते थे तो ट्रैक्टरों की लाइन नहीं टूटती थी, और 52,000 वोट वहाँ पे 42% वोट मसा बचे, ये जीत तो गए आदमपुर में। और एक और चीज होगी इस लड़ाई में, तो 1 महीने में बीजेपी को इतने झटके, आदमपुर में आपने देखा
देता हूँ। भारत जोड़ो के लिए आदमपुर में सारे प्रदेश की सारी नकारात्मक ताकतें, सारी भ्रष्ट ताकतें एक होगी। बीजेपी आदमपुर चुनाव में जेजेपी कुलदीप बिश्नोई और कुलदीप जी का पूरा परिवार और चौटाला परिवार सारे एक हो गए थे कि नहीं हो गए थे बीजेपी के साथ। हुए चले हुए थे। जब खट्टर साहब आए तो खट्टर साहब के एक तरफ कुलदीप बिश्नोई खड़े तो दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला खड़े, एक तरफ रंजीत चौटाला खड़े तो पीठ पीछे मदद करने खड़े। हम अकेले थे लेकिन लोगों का साथ था। लोगों का साथ ऐसा था कि बड़ी मुश्किल से सरकार अपनी फाइल एक्शन था, शाम गाम धन प्रयोग करके थोड़ी सी वो बच गए, लेकिन खतरे की घंटी सरकार की उसी दिन से बजने लग रही है। पहले आदमपुर का नतीजा आया, फिर जिला परिषद में बीजेपी ने टिकटें बांटी, अपने मजबूत जिलों में टिकट बांटी, गुड़गांव से लेकर पंचकुला तक। मगर लोगों ने जो बीजेपी का टिकट हमने हारते तो देखे, सत्ता दल की हार जाती है, मगर जमानत जब होती भी देखी है, सत्ता दल की जमानत। लेकिन पहली बार देखा बीजेपी ने टिकट बांट कर अपने 200 उम्मीदवार उतारे 350 सीटों पे। लोगों ने जमानत जब नहीं करे, मात्र 5% वोट आए बीजेपी के सिंबल पे लोगों का जिला परिषद के चुनाव में। तो भाई तीसरे जो है खतरे की घंटी कहाँ बजी, और चौथे खतरे की घंटी बीजेपी के लिए बजी हिमाचल प्रदेश में। बजी थी कि नहीं बजी थी? पहाड़ से हवा आई, ठंडी हवा आई, अच्छा नतीजा लेके आई, कांग्रेस की सरकार बना के आई। कह रहे थे कि 5-7 सीट ऊपर नीचे होंगी तो हम काबू कर लेंगे। कांग्रेस पार्टी ने उनका साहब की जिम्मेदारी लगाई कि भाई ये 5-7 सीट ऊपर नीचे होंगी, कह रहे काबू कर लेंगे। इससे पहले 10 साल में इनका रथ नहीं रुका था, मगर हिमाचल में रथ रुका कि नहीं रुका, मैं आपसे पूछता आई तो वहां पे आपका झंडा उठा सकता। तो आज मैं बधाई इसीलिए दे रहा हूँ, 1 महीने में आदमपुर का नतीजा भी, जिला परिषद का नतीजा भी, हिमाचल का भी, भारत जोड़ो यात्रा का पहले चरण का भी नजारा। आज भाजपा में बीजेपी में आत्ममंथन के बैठकें हो रही है। हम आपको बधाई कर रहे हैं। बीजेपी में आज आत्ममंथन की बैठकें हो रही है, चर्चा चल रही है कि मुख्यमंत्री बदले जाएंगे। मुख्यमंत्री जी खुद अपनी सफाई दे रहे हैं करनाल में। खट्टर साहब का करनाल में बयान आया कि मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं यही हूँ। मगर जब ऐसी चर्चा चलने लग जाए तो इससे एक बात तो देखो, वो तो बदलेंगे नहीं बदलेंगे, बीजेपी का काम है। लेकिन एक बात तो तय है, उनको भी अपनी सरकार की लोकप्रियता का अंदाजा हो चुका है, बीजेपी वालों को भी। तभी ऐसी चर्चा, अगर ये सरकार लोकप्रिय होती तो ये चर्चाएं नहीं चलती। आपकी नैतिक जीत हो चुकी है। अब पानीपत में मैं 2 बातें और कहना चाहूंगा। ये पानीपत की जो रैली है, ये अपनी लड़ाई के लिए एक निर्णायक कदम में साबित होगा। आपने 3 दिन की पदयात्रा देखी राहुल गांधी जी की, उसमें मैंने एक बात और देखी। मैंने ये देखा, मेरे साथ कल ये सोनीपत बात मैंने निकली, डॉक्टर ने बात कही, उन्हें कही, तो मैंने एक चीज और देखी। मेरे को उम्मीद नहीं थी। देखो, हुड्डा साहब की उम्र है 75 साल। ऐसी उम्र में मैं ये तो सोचता था कि भाई सुबह सैर करते हैं, 7-8 किलोमीटर सुबह सैर करते हैं, तो मैं ये सोचता था कि भाई चलो कुछ चलेंगे, थोड़े 2 कदम साथ चलेंगे। लेकिन 25 किलोमीटर दिन में चलना हंसी खेल नहीं है, हमारे नजर में पसंद आ जाए। लेकिन सुबह से लेकर शाम तक मैंने उनसे गांधी जी आप क्यों कर रहे हो? 75 साल की उम्र में सुबह से लेकर शाम तक भाई कदम से कदम मिलाकर जो सारे चलते हैं उनके साथ, राहुल गांधी जी से लेकर हमारे तक, उनसे आते हैं, हम आते हैं, उनकी मत आते हैं। अरे इतनी बोला भाई ये इसीलिए कर रहे हैं कि भाई हरियाणा को बचाने का ये आखिरी मौका है। और मैंने तो पा लिया, पाना था, मैं तो सब कुछ देख लिया। लेकिन भाई अगर हरियाणा को बचाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, राज लाना है, हरियाणा को बचाना है और इनको सही में जमुना पार बढ़ाना है, तो भाई मेहनत इस बार लगनी पड़ेगी। इसमें सारी बात आ गई। देखो, ये सरकार बनी,
इस सरकार ने आज 9 साल के बाद हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया। आज हरियाणा का नाम बेरोजगारी में देश में नंबर 1, महंगाई में देश में सबसे आगे हरियाणा, भ्रष्टाचार में आज हरियाणा का नाम महकमे बांट लिया आपस में, जेजेपी ने बीजेपी ने लूटने लग रहे हैं। कौन सा महकमा किसके पास है, कौन जिम्मन लग रहा है, कौन सा खोपर पूरा जिम्मन लग रहा है, ये हमारे से ज्यादा तुम बता देंगे, नाम वाले बता देंगे कि नहीं बता देंगे, लिस्ट लेंगे हैं साहब, ठीक बात है ना। कौन सा किसके पास शराब का महकमा है, किसके पास रजिस्ट्री का महकमा है, किसके पास एक्साइज का महकमा है, एक के बाद एक घोटाले कौन से महकमे से आ रहे हैं। और रोहतक को कौन लूटने लग रहा है, मैं क्या बताऊं, वो डॉक्टर रोहित शर्मा बता देंगे, वो लिस्ट लिए घूम रहे हैं पीछे, उन्होंने बताया, हमारे से ज्यादा ये बता रहे हैं। भ्रष्टाचार में आज हरियाणा में, बेरोजगारी में, किसान के अपमान में 750 किसानों के घर बर्बाद कर दिए, घरों के चिराग बुझ गए। 1 साल तक आंदोलन चला, इतना अपमान देश में शायद किसी का नहीं हुआ होगा जितना देश के किसान का हुआ। 1 साल तक आंदोलन चला, 750 घरों के चिराग बुझ गए, लेकिन कुछ नहीं करी, पूछा नहीं, परवाह भी नहीं करी। तो ऐसी सरकार चल रही है। आज ये मौका है कि भाई ये सरकार बदलने की इस लड़ाई में, पानीपत की रैली में हम पहुंचकर एक बड़ा योगदान दें। भारत जोड़ो, भारत जोड़ो राहुल जी की जो यात्रा है उसके 3 संकल्प हैं। महंगाई के खिलाफ लड़ाई, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई और आपस की भेदभाव, जाति धर्म का भेदभाव, ये खत्म, इसके खिलाफ लड़ा। मगर हरियाणा में भी हमने कई संकल्प किए कि हरियाणा में भी भारत जोड़ेंगे तो हरियाणा भी जोड़ना पड़ेगा, और हरियाणा जोड़ना पड़ेगा तो हरियाणा जोड़ने में कई संकल्प है। क्या संकल्प है? भारत जोड़ो यानी हरियाणा जोड़ो, हरियाणा जोड़ो यानी नफरत को प्यार से जोड़ो, हरियाणा जोड़ो यानी गरीब को आर्थिक विकास से जोड़ो, गरीब को आर्थिक विकास से जोड़ो यानी हर गरीब को 100 गज के प्लॉट और 2 कमरे के मकान से जोड़ो, हरियाणा जोड़ो। किसान को एमएसपी की गारंटी और सम्मान से जोड़ो, हरियाणा जोड़ो। कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम से जोड़ो, हरियाणा जोड़ो। महंगाई का चक्कर तोड़ो और हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली से जोड़ो, हरियाणा जोड़ो। और भाई बेरोजगार नौजवान, सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, बेरोजगार नौजवान को रोजगार से जोड़ो। 1,80,000 82,000 पद समाप्त कर दिए सरकारी पद, प्राइवेटाइजेशन में बेचने लगे, या ये रोजगार ने उनके तरफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। कल मैं देख रहा था विधानसभा में बड़ी बहस हुई हुड्डा साहब की और बद्र साहब की, भाई एक कौशल निगम में 20,000 की पक्की जो नौकरी होती तो 20,000 की अच्छी नौकरी लगाने लग रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। इनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं मलिक साहब, इनसे बहस करने का फायदा नहीं। इन्होंने तो फौज ही कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर दिया, हरियाणा सरकार की नौकरी कौशल को कौन सी बड़ी बात। तो ये सच्ची बात है कि नहीं है? एक बात होनी लग रही है। तो भाई एक और बात, हरियाणा जोड़ो, इसमें बूढ़ों को नहीं बोलेंगे, बड़े बुजुर्गों को। हरियाणा जोड़ो, बड़े बुजुर्गों को देश में सबसे ज्यादा 6,000 बुढ़ापा पेंशन से जोड़ो, हरियाणा जोड़ो। हरियाणा जोड़ो, हर गांव हर शहर को विकास की रफ्तार से जोड़ो, जो कांग्रेस की सरकार में देखी गई थी, उस विकास की रफ्तार से जोड़ो, हरियाणा जोड़ो। ये अपनी लड़ाई है, हरियाणा को विकास की पटरी पर लाने की लड़ाई है। इस लड़ाई में पानीपत की जो रैली है, ये रैली बहुत बड़ा फैसला कर देगी। उस रैली में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अगर किसी की है पूरी पानीपत की रैली में। देखो वैसे तो जिम्मेदारी, मैं कल सोनीपत की मीटिंग ली हमने, उससे पहले हिसार की ली, करनाल की ली, अभी जींद की भी लेके, आज मैं रोहतक की मीटिंग लेके आ रहा हूँ। मगर रोहतक और सोनीपत किसी से भी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है इस रैली में। भाई आपको की जिम्मेदारी और यहाँ की जिम्मेदारी है, क्योंकि हम लड़ाई कर रहे हैं तो भाई आपका आशीर्वाद है, इसलिए लड़ाई कर रहे हैं। ये मौका है, रात लाने का मौका है, झटका देने का मौका है। तो भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भाई आपकी गोहाना और बड़ौदा क्योंकि सबसे नजदीक पड़ता है हाईवे, ये इसीलिए रैली भी पानीपत में इसीलिए रखवाई है ना, तो उनके आगे रखवाएंगे हमने कहा ना, रैली तो पानीपत में रखी जाएगी
ठीक बात है ना, इसीलिए रखवाइएगा। तो फिर आगे की बात चल रही थी। तो भाई ये मेरे ख्याल 8-9 घंटे का सफर है, ज्यादा से ज्यादा पौना घंटा ज्यादा काम में से तो 4 घंटे का सफर है। सुबह तड़के टाइम से पहुंचना है, आगे पहुंचना है और अपनी मेहनत, लोग अपने होंगे जैसे बता रहे थे, फरीदाबाद देख के आए हो, केवल अपने आदमी है वहां और किसी की लीडर कोई आदमी नहीं, लेकिन तुम्हारी मेहनत पे दूसरे कब्जा करने की कोशिश करते हैं। ये जब फैसला बोलने के लिए खड़े हो आप, मैं क्या बताऊंगा, आप सब समझदार हो। और सुनो, ये कह रहे थे कि भाई अपना रवि कह गया या कौन कह गया कि भाई एमपी साहब जब तब तक जो है ना कि एमपी साहब यूज करें। भाई देखो जो है भाई, मेरे राहुल जी होते हैं, उनके सामने मेरा मार करना भी ठीक है, लेकिन तारा भी मैं समझना तो चलना ठीक है। समझ गए सारी बात। अच्छा एक बात और बड़ी जरूरी बात, इस बार अभी मलिक साहब कह रहे थे जगदीश जी, क्योंकि वो प्रभारी है पूरे सोनीपत के, कह रहे थे भाई सोनीपत का सारा रिकॉर्ड, भाई सारा रिकॉर्ड में एक बात है, वो बड़ा रिकॉर्ड के पक्के आदमी मलिक साहब, रिकॉर्ड के पक्के आदमी, आपको पता है। लेकिन एक और बात हमने करी, वो तो रिकॉर्ड तो आ ही जाएगा, लेकिन फिर ये बात है कि भाई सोनीपत का तो आ जाएगा, फिर गोहाना का रिकॉर्ड भी होगा। तो मगर एक बात आई थी, हमने एक व्हाट्सएप नंबर निकाला मलिक साहब, इस बार वीडियो आपका रिकॉर्ड पूरा लोगे, लेकिन उसके साथ साथ वीडियोग्राफी, जैसे होता है वीडियोग्राफी फिल्म बनाना, वीडियोग्राफी बनाने की जरूरत नहीं। एक चीज आ गई, सेल्फ रिपोर्टिंग, खुद रिपोर्ट करना। आप रैली में पहुंच के कोई एक लाख पहुंचे तो अपनी खुद की फोटो खिंचवाना टेलीफोन से, किसी ना किसी बड़े के पास टेलीफोन हो, कुछ हो। अगर किसी का काफिला गया तो पूरे काफिले की फिल्म बनाना। 10 आदमी गए साथ एक गाड़ी में, जिसका जितनी सामर्थ्य है, जितना जिसमें जो है, तो उस हिसाब से वो अपनी मदद करेगा रैली में। मगर उसकी फोटो खिंचवा के व्हाट्सएप नंबर मैं भी दूंगा, व्हाट्सएप नंबर नोट कर दो। इस व्हाट्सएप पे वो फोटो डाल देगा किसी रैली में गए थे, या हम इतनी गाड़ी लेकर रैली में गए थे गाँव से, या इतने आदमी गए, कितने मानस लागत थे, ये व्हाट्सएप पे करवा दियो। हमने सिस्टम ये बनाया है, 10 तारीख के बाद सम्मान समारोह करेंगे। जो 10 गाड़ी लेके जाएगा उसके लिए जो सर्टिफिकेट होगा, आप फोटो जो डालेंगे उसमें लिखा आएगा कि भाई फला आदमी फला गांव से इस रैली में 10 गाड़ी लेके पहुंचा, उसका 10 गाड़ी का सर्टिफिकेट होगा, जो 20 गाड़ी होगी 20 गाड़ी का सर्टिफिकेट, और जो खुद भी पहुंचा, क्योंकि हमारे लिए एक आदमी अनमोल है, जो जिसमें खुद पहुंचने का, वो अपना नाम, टेलीफोन नंबर और खुद की फोटो इस व्हाट्सएप पे करवा देना, उसका उस आदमी का प्रशंसा पत्र और वो जो सर्टिफिकेट है, और वो जो सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट जो मलिक साहब ने कहा, वो सर्टिफिकेट अपने पास रखना। मौका आएगा जो है जिसके पास वो सर्टिफिकेट होगा, उसका पूरा मान सम्मान जो मौका आएगा, तो उस बात के लिए ये व्हाट्सएप नंबर जरूर नोट करना है। और जो बगैर गाड़ी जाएगा, वो ये अपनी खुद पहुंचे, एक आदमी पहुंचे, बस से भी पहुंचे, वो अपनी फोटो खींच के सेल्फी डलवा देगी, मैं पहुंचा, मेरे लिए वो नहीं। तो ये इसका व्हाट्सएप का नंबर है भाई 9811 462 400, मैं नोट करने लगा, कौन कौन लिखा है, ये आई बोला मिलता होगी 462 एक बार फिर मेरे को 9811 ये ना तो वीडियो लगी मलिक साहब को बता देना, एक 2 रिपोर्ट होगी, एक तो मलिक साहब की रिपोर्ट होगी, और एक इस व्हाट्सएप पे अपना पूरा जो जाए वो दिखा देना। आपने को एक बात बताओ, आखिरी बात, देखो भाई, इस रैली के लिए और 6 तारीख की रैली है, 7 को राहुल जी करनाल चलेंगे, 8 को 11